हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज है संडे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप हमें लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि टोटल क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स आपका क्या स्कोर रहा है। तो अगर आप देखिए डेली फॉलो कर रहे हैं तो आप वीकली जो है अपनी क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करें। बिकॉज फ्रेंड्स, रिवीजन एकमात्र सहारा है कि आप अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो हमेशा याद रखिएगा पीडीएफ आपको सारी ही वीडियोस के हमारे अवेलेबल मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है लॉजिक पाठशाला 16। आप इसे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना देरी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड योग्यश्री स्कीम। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो योग्यश्री योजना है ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। इस योजना को शुरू किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ये योजना क्यों शुरू की गई थी, तो इसका मेन पर्पस क्या था? देखिए, इसका मेन पर्पस था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स हैं वेस्ट बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल के जो एससी और एसटी के छात्र हैं, उनको फ्री में ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। स्पेशली अगर वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं या फिर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, जो भी देखिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं होती हैं, तो स्पेशली उन एग्ज़ाम्स के लिए उनको फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फ्री में उनको प्रशिक्षण देना, यही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें, विच कंट्री हैज़ वॉन द यूनाइटेड कप टाइटल 2024। देखिए, अभी यूनाइटेड कप जो हुआ था 2024, ये किसने जीता है? राइट आंसर इज, तो ये जीता है फ्रेंड जर्मनी ने। जर्मनी ने जो है फाइनल में किसे हराया था, तो यूनाइटेड कप के फाइनल में जर्मनी ने फाइनल में डिफीट किया था पोलैंड को। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है किस कंट्री को डिफीट किया यानी हराया। नेक्स्ट बात करें, ऑन विच डे वॉज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये किस दिन मनाया गया? इंपॉर्टेंट डे है, अक्सर एग्जाम में देखिए पूछते हैं। नेशनल यूथ डे मनाया गया है 12 जनवरी को। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन को ऐसा सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनका जो नाम था ना, मतलब उनका नाम स्टार्टिंग से देखिए स्वामी विवेकानंद नहीं था, उनका ओरिजिनल नेम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन के साथ हम कोशिश करते हैं आपको छोटे छोटे और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को बताने की, तो इसलिए इन पॉइंट्स को भी याद रखें। इनकी डेथ हुई थी 1902 में। अब अगर बात करें कि नेशनल यूथ डे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1984 में ना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 12 जनवरी को मनाया जाएगा नेशनल यूथ डे। और सबसे पहली बार 1985 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। और इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 36 ईयर ओल्ड मेल स्लॉथ बियर। नाम बताना है कि इस बियर का यानी इस भालू का नाम क्या था, जिसकी अभी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में डेथ हुई। तो जिस भालू की देखिए डेथ हुई थी, वो अभी तक का सबसे आप कह सकते हैं कि 36 ईयर ओल्ड मेल था वो। और इसका नाम क्या था? बबलू। ये इंडिया का ओल्डेस्ट बियर था जो कि कैद में रखा गया था। तो कैद में रखे जाने वाला ये सबसे ओल्डेस्ट बियर था, जिसकी अभी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में डेथ हो गई है। बबलू को रेस्क्यू किया गया था एक मदारी से राजस्थान में, और इसे वन विहार नेशनल पार्क में कब लाया गया था? 2006 में। वन विहार जो नेशनल पार्क है ये भोपाल में है और ये डिक्लेयर हुआ था नेशनल पार्क कौन से ईयर में? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयरिंग तोबगे बिकेम विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम। तो शेयरिंग तोबगे जो है ये दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? सो सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये भूटान देश के। शेयरिंग तोबगे जो है इनकी पार्टी कौन सी है? लिबरल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी।
इससे पहले ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे थे? 2013 से 2018 तक। भूटान की बात करते हैं फ्रेंड्स। कैपिटल है यहाँ की थिम्पू और करेंसी क्या है? नगुल ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी मद्रास विल ओपन इट्स कैंपस एट कैंडी इन विच कंट्री? आईटी मद्रास किस देश के कैंडी में जो है अपना परिसर खोलेगा? तो आईटी मद्रास जो है श्रीलंका में अपना जो है कैंपस ओपन करने वाला है और इसकी अनाउंसमेंट श्रीलंका के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुशील प्रेमा जयंथा के द्वारा जो है की गई थी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024? अभी देखिए रिसेंट में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आई है, उसमें अगर बात करें भारत का स्थान क्या है तो इंडिया को इसमें स्थान मिला है 80। तो इंडिया फ्रेंड्स 80th नंबर पे रहा है। इसमें देखिए अगर बात करें टॉप पर कौन सी कंट्रीज़ रही हैं तो जापान और सिंगापुर रही हैं टॉप पे। इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान है उसकी पोजीशन भी क्या है? 101। नेक्स्ट, इंडिया विल होस्ट विच सेशन ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन न्यू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई 2024? अभी देखिए इंडिया जो है जुलाई में पहली बार यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, विश्व धरोहर समिति है, उसके एक सेशन को होस्ट करने वाला है। और किस सत्र की मेज़बानी करेगा? तो इंडिया जो है इसके 46th सेशन की मेज़बानी करेगा। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनेस्को में, उन्होंने इस डिसीज़न की अनाउंसमेंट की थी और इनका नाम याद रखेंगे, विशाल वी शर्मा। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में। डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजोले और मेंबर्स कितने हैं? 193। नेक्स्ट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ इनॉग्रेटेड प्रसादम। अभी प्रसादम क्या है? तो ये नेशन की पहली हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है, यानी एक सड़क है। कौन से शहर में जो है इसका उद्घाटन किया? तो प्रसादम नाम से जो देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? उज्जैन शहर में। और किसने किया है ये भी याद रखना, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। प्रसादम का मेन उद्देश्य क्या है? टू कनेक्ट कॉमन सिटीजन अक्रॉस द नेशन विथ प्योर एंड सेफ लोकल एंड ट्रेडिशनल फूड। तो देश भर के जो आम नागरिक हैं उनको शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक जो वहाँ का ट्रेडिशनल भोजन है उससे जोड़ना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने एक मेगा फूड शो जो है इसे इनॉग्रेट किया है कौन से शहर में? तो इस मेगा फूड शो का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। और इस फूड शो को इनॉग्रेट करने के पीछे देखिए इनका मेन उद्देश्य क्या था कि इस सेक्टर में जो ग्लोबल ट्रेड है यानी वैश्विक व्यापार है उसे बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ हैज़ लॉन्च्ड एन इंडिजीनियस असॉल्ट राइफल फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। डीआरडीओ ने कभी राइफल जो है ना इसे लॉन्च किया है सशस्त्र बलों के लिए। इस राइफल की रेंज बतानी है, इसकी रेंज कितनी है? तो इस राइफल की रेंज है फ्रेंड्स 500 मीटर की। इसे देखिए इंडिजीनियसली यानी स्वदेशी तरीके से इसे बिल्कुल डिज़ाइन किया गया है और एक प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर इसको मैन्युफैक्चर और इसे डेवलप किया है। डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है डीआरडीओ के समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देखिए अयोध्या तीर्थ यात्रा है उसके लिए रामलला दर्शन स्कीम शुरू की? तो रामलला दर्शन योजना की बात करें तो फ्रेंड्स ये शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा छत्तीसगढ़ का टूरिज्म बोर्ड और बजट टूरिज्म डिपार्टमेंट। पीपल जिनकी एज देखिए 18 से 75 ईयर्स हैं वो इस स्कीम की जो भी बेनिफिट्स होंगे उसको अवेल कर सकते हैं, यानी उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो उनकी एज होनी चाहिए उसके लिए 18 to 75 ईयर के बीच। साथ ही में हर एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल मतलब
जो हेल्थ एग्जामिनेशन है वो भी इसके थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के द्वारा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साई, गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन, और छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर कौन है? रमन सिंह। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी लोकसभा एमपीज हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द सांसद रत्न अवार्ड्स 2024। तो देखिए पूछा गया है कि कितने लोकसभा के सांसद हैं जिन्हें संसद रत्न जो पुरस्कार है उसके लिए चुना गया है। तो इस पुरस्कार के लिए चुना गया है टोटल 5 लोकसभा के एमपी, और वो कौन कौन है देखिए। तो बीजेपी के सुकांता मजूमदार, एकनाथ शिंदे, और इसके अलावा बीजेपी के सुधीर गुप्ता, एनसीस के अमोल राम सिंह खोलके, और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा। ये 5 एमपी हैं जिनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है, और ये अवार्ड प्रेजेंट कब किए जाएंगे? 17 फरवरी को ये अवार्ड दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज लाल बहादुर शास्त्री डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी की जो पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है, वो किस दिन मनाई गई? तो उनके डेथ एनिवर्सरी जो है मनाई गई 11 जनवरी को। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को, और जो इनका मेमोरियल है देखिए उसका नाम भी याद रखिएगा, विजय घाट, जो कि कहाँ पे है? नई दिल्ली में। 1926 में ही गॉट द टाइटल शास्त्री। तो शास्त्री का जो टाइटल है ना उनको कौन से ईयर में मिला था? 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर, अरुणा नायर जो है ये रेलवे बोर्ड की बनी है सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब्रियल अटल हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ एलिजाबेथ बॉर्न। सो गैब्रियल अटल ये अभी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में देखिए फ्रांस देश के चुने गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अभी यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी एलिजाबेथ बॉर्न, उन्होंने अपनी पोस्ट रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद अब यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल जो है 34 ईयर की एज में मॉडर्न फ्रेंच हिस्ट्री में बने हैं सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में ये काम कर रहे थे, ये भी याद रख लीजिएगा, लेकिन नाउ ये यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्री फॉर स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट। सो भारत ने देखिए लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता किया है इंडिया ने किसके साथ मिलके? मॉरिशियस के साथ मिलके। सो ये जो पार्टनरशिप हुई है ये ना केवल देखिए इंडस्ट्री जो कैपेबिलिटी है यानी ये औद्योगिक क्षमताओं में भी वृद्धि करेगा, साथ ही में इंडिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार के अवसर भी इससे पैदा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे हैज़ सेट अ टारगेट टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे बाय विच ईयर। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये टारगेट इंडिया ने रखा है कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड कला उत्सव 2024 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में कला उत्सव का आयोजन जो है किस मंत्रालय ने किया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने। कला उत्सव जो है ये 9 से 11 जनवरी तक हुआ था। देखिए इसमें अराउंड 700 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने भाग लिया था, जो कि 36 स्टेट और यूटी से थे। साथ ही में केंद्र विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, इन्होंने भी जो है अपनी अपनी आर्ट फॉर्म्स को यहाँ पे प्रदर्शित किया। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी के जो है अभी कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? विकासशील को। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका है फिलीपींस में।
प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुको असाकावा, वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा और डायरेक्टर है इंडिया में ताकियो कोनिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 ओल्ड दिव्या कीर्ति सिंह राठौर, अभी देखिए इनको प्रेस्टिजियस अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुन अवार्ड फॉर विच ऑफ स्पोर्ट, तो किस खेल के लिए पहली भारतीय महिला अर्जुन पुरस्कार ये विजेता बनी? सो राइट आंसर इज इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी। तो घुड़सवारी में देखिए अभी तक किसी भी वुमेन को अर्जुना अवार्ड नहीं मिला था। दिव्या कीर्ति सिंह राठौर फर्स्ट वुमेन बनी है इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में जिन्हें मिला है प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट इन विच कंट्री? सो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये सम्मेलन कहाँ पे होगा? युगांडा में। युगांडा की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है कंपाला, करेंसी है युगांडन शिलिंग, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के रोबिना नवांसा और प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी मुसेवेनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या एयरपोर्ट हैज़ बीन रिनेम्ड डैश, अभी देखिए अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसे नया नाम दिया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी रिसेंट इंडिया और किस कंट्री ने साइन किया है एक पैक्ट टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर? सो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुयाना के बीच में हुआ है एमओयू साइन। ये जो एमओयू साइन हुआ है ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो भी देखिए बायलैटरल ट्रेड है, जो भी द्विपक्षीय व्यापार है उसे मजबूत करने और एक दूसरे में निवेश यानी कि एक दूसरे में ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कंट्रीज़ निवेश करें, इन्वेस्ट करें, उसको बढ़ाने में भी इस समझौते से काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, इसरो ने अभी टेस्ट किया फ्यूल सेल टू जनरेट पावर इन स्पेस, अब उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है कि ये जो अभी फ्यूल सेल देखिए इसको जो टेस्ट किया है इसको डिज़ाइन किया है विक्रम भाई सारा स्पेस सेंटर ने। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो देखिए ये जो दोनों ही पॉइंट है ना ये बिल्कुल सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये भी याद रखिएगा कि इसको टेस्ट किसने किया है? तो इसरो ने जो है इसको टेस्ट किया है। ये जो सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे अब आने वाले जितने भी ह्यूमन स्पेस मिशन होंगे उनके लिए, क्योंकि इससे आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो काफ़ी सारे मिशन में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें काफ़ी इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो NARCL जो कंपनी है अभी इसके MD CEO कौन बने हैं? पी संतोष। और जो पी संतोष हैं ये किसकी जगह पर आए हैं? नटराजन सुंदर की जगह पे। इसके अलावा देखिए अभी कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO बने हैं अशोक वासवानी। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने अरविंद पनगड़िया और 16th फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी बने हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। LIC के चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने? एस सुंदर कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? सो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस चीफ कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। नेवी की बात करते हैं तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को और चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के MD CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें IIFL कंपनी की तो अभी इसके MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव अग्रवाल को। संजीव अग्रवाल जो है इन्होंने सक्सीड यानी किसका स्थान लिया है? राजीव धर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं रघुराम अय्यर।
अब यहाँ देखिए थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। तो स्थापना हुई थी इसकी 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच डे वॉज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड। बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया 9 को। इसे नॉन रेजिडेंट इंडियन डे भी कहते हैं, यानी इसे एनआरआई डे भी कहते हैं। 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी को इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे और उन्होंने इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल उस टाइम चल रहा था उसका नेतृत्व किया। तो उसी के लिए जो महात्मा गांधी जी ही भारत वापस लौटे थे, इसलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज द नेशनल सिंबल। किस देश ने स्नो लेपर्ड यानी जो हिम तेंदुआ है उसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। तो ये अनाउंसमेंट करी है किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इश्ड हर नेम इन द एनल्स ऑफ म्यूजिक हिस्ट्री बाय सेटिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग अ सिंगल कॉन्सर्ट इन द यूएई। यूएई में कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें सबसे अधिक भाषाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके किसने जो है संगीत इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुचेता सतीश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी, और टीवी को नाम दिया है सिग्नेचर OLED। तो ये पूरा जो है वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी है और इसे अनवील किया है LG कंपनी ने। ये जो टीवी है ना फ्रेंड्स की बात करते हैं, तो जब ये टर्न ऑफ होता है यानी जब इसको बंद करते हैं तो ये ऐसा दिखता है जैसे कि बिल्कुल डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया हो। LG ने इसे लॉन्च किया है। LG जो है एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और इस हेडक्वार्टर है इसका सियोल साउथ कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग इन विच सिटी। कौन से शहर में इन्होंने पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता की है। तो ये बैठक कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के जो है अभी महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? इंद्रमणि पांडे को। इंद्रमणि पांडे जो है इन्होंने सक्सीड किसे किया है? तेंजिंग लेकपेल को। बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। हेडक्वार्टर इसका ढाका में है। 7 इसके हैं मेंबर्स, कौन कौन से देखिए? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2024। अभी देखिए फ्रेंड, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर कैटेगरी में जो अवार्ड है किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता क्रिस्टोफर नोलन ने। गोल्डन ग्लोब्स का कौन सा एडिशन था इस बार? 81st एडिशन। कहाँ पे हुआ था? कैलिफोर्निया में। इसमें देखिए बेस्ट फिल्म अगर ड्रामा कैटेगरी की बात करते हैं तो कौन सी फिल्म ने जीता? ओपनहेमर। बेस्ट फिल्म म्यूजिक और कॉमेडी की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? पुअर थिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड न्यू सैटेलाइट जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब टू ऑब्जर्व कॉस्मिक फिनोमिना। तो जो भी देखिए ब्रह्मांडीय घटना है उनका निरीक्षण करने के लिए आइंस्टीन प्रोब नाम से एक सैटेलाइट जो है इसे लॉन्च किया है किसने? तो ये सैटेलाइट लॉन्च की है चाइना ने। चाइना ने सैटेलाइट जो लॉन्च की है इसमें यूज़ किया है लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट। कहाँ से लॉन्च की? शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ये जो सैटेलाइट है जितनी भी यूनिवर्स की देखिए रहस्यमय घटनाएं हैं, जो भी मिस्टीरियस जो फिनोमिना है उसका ये अवलोकन करेगी।
चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया? किस देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है किसने? डेनमार्क ने। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के मेटे फ्रेडिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? तो ये टाइटल जो है ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को। डार्क स्काई जो पार्क है ये हेल्प करता है नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करने और जो भी लाइट पोल्यूशन है उसको कम करने में। पेंच नेशनल पार्क जो है देखिए सबसे पहले इसे एज अ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1965 में। उसके बाद इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1975 में और उसको टाइगर रिजर्व में लिस्ट कब किया? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन फ्रॉम फॉर द नेवी। अब एक ड्रोन जो है देखिए ये जो ड्रोन है इसे अडानी ग्रुप ने अनवील किया है। इस ड्रोन का नाम क्या है? तो इसे नाम दिया है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। और ये जो ड्रोन है इसको फ्लैग्ड ऑफ किया है नेवल स्टाफ के चीफ आर हरि कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ वार्म वैक्सीन अगेंस्ट करंट स्ट्रेन्स ऑफ सार्स कोव 2? जो भी करंट देखिए सार्स कोव 2 का स्ट्रेन है देखिए उसके लिए एक वार्म वैक्सीन यानी गर्म टीका जो है इस टीके को विकसित किया है आईआईएससी बेंगलुरु के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने। ये जो वैक्सीन है ना ये करंट में और जितने भी फ्यूचर वेरिएंट्स आएंगे सार्स कोव 2 के उनसे जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी? समुद्र पर देखिए भारत का जो सबसे लंबा पुल है इसका उद्घाटन किसने किया? तो इस पुल का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कहाँ पे? मुंबई में। ये जो ब्रिज बना है ना पूरा ये मुंबई को नवी मुंबई के साथ में कनेक्ट करेगा और इसे नाम दिया है अटल सेतु। टोटल लेंथ कितनी है इस ब्रिज की? 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? और इस कंजर्वेशन रिजर्व को नाम दिया है अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये कंजर्वेशन रिजर्व जो बनाया गया है ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड रीस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम? तो जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संरक्षित और उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ब्लू कार्बन एजेंसी को लॉन्च किसने किया है? तमिलनाडु ने। इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? जो मैंग्रोव्स, कोरल, सी ग्रास या सॉल्ट मार्शेस हैं ये सारे जो हमारा कोस्टल इकोसिस्टम है उसको संरक्षित करना यानी प्रिजर्व करना और इसको रिस्टोर करना। तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है यहाँ की चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन और गवर्नर है यहाँ के आर.एन. रवि। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इशूड एन एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम द कोल्ड वेव? किस राज्य के पशुपालन विभाग ने पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए एक सलाह जारी की है? तो ये जारी किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। विंटर्स के दौरान देखिए क्या होता है कि एनिमल्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उनको उससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। कई बार सिम्टम्स निमोनिया के भी बन जाते हैं जिससे उनका जो मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन है उसमें भी कमी आती है। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एडवाइज़री है इसे इशू किया है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट, इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 इंदौर और सूरत रहे हैं इंडिया के क्लीनेस्ट सिटी यानी सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 पे। दिस इज़ द डैश टाइम दैट इंदौर हैज़ वॉन द एक्कॉलटेड ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया।
ये देखिए 7वीं बार है जब इंदौर ने भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हैं ये प्रेजेंट करे हैं इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। इसमें देखिए स्टेट कैटेगरी की बात करें तो स्टेट कैटेगरी में क्लीननेस के लिए पहला प्राइज़ मिला है महाराष्ट्र को, और उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी और प्रयागराज है ये रहा क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स में नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वॉज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया 10 जनवरी को। 10 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन पहली देखिए वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में 10 जनवरी 1975 को, तो उसी की एनिवर्सरी के दिन इसको मनाया जाता है। थीम क्या रही, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2006 में पहला जो है वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया था, उस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका मेन उद्देश्य क्या है, पूरे वर्ल्ड में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना। हिंदी जो है ना पूरे वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। ये तो बात देखिए हो रही थी वर्ल्ड हिंदी डे की जो कि मनाते हैं 10 जनवरी को, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 5वीं बार यहाँ की बनी है प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेख हसीना पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी है आवामी लीग। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, और प्राइम मिनिस्टर बनी है फिर से शेख हसीना। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस बेकन बॉयर फुटबॉल प्लेयर हैं ये जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से थे, तो ये बिलोंग करते थे जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप अ फार्मा पार्क इन द स्टेट। कौन से राज्य की सरकार राज्य में जो है फार्मा पार्क स्थापित करेगी, तो ये फार्मा पार्क बनाएगी यूपी गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, शॉर्ट में कहते हैं इसे फेद। फेद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, तो अध्यक्ष बने हैं पुनीत छतवाल। पुनीत छतवाल जो है इन्होंने किसका स्थान लिया है, नकुल आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी राम मोहन राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों के लिए ये बने हैं कार्यकारी निदेशक, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, सेबी के। ठीक है, याद रखिएगा सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं जी राम मोहन राव। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई इसकी, 12 अप्रैल 1988 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन कौन है, माधवी बोरी बुच, और अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने जी राम मोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पहली वुमेन डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है, तो फर्स्ट वुमेन डीजीपी बनी है महाराष्ट्र स्टेट की रश्मि शुक्ला। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जिसमें हमने कवर किए हैं टोटल 53 क्वेश्चंस। तो अब आप हमें बताइए कि क्या आपका स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीकली करंट अफेयर का सेशन होता है कंप्लीट। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो याद रखिएगा पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, मेहनत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।